हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों, आज हम CBSE क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें बच्चों, ये जरूर समझ में आ जाएगा नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या है। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों फर्स्ट थिंग है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? अब तक जितने भी नंबर तुम पढ़े हो, देखे हो, सुने हो, जाने हो, सभी रियल नंबर होता है। चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो रूट में हो, सब रियल नंबर है। जैसे -4 है, -3 है, 0 है, 1 है, या फ्रैक्शन में 1/2 है, माइनस में फ्रैक्शन है 3/4 है, या प्लस में है 7/8 है, 2 है, 8 है, या ऐसा डेसिमल जैसे 0.333 जो रिपीट करता है, या ऐसा डेसिमल 0.424242 ऐसा, या 0.125, ये सभी नंबर रियल नंबर्स कहलाता है। √2, √3, √5, ये सभी चीजें रियल नंबर है बच्चों। सब जितना भी नंबर जानते हो सब रियल नंबर है। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान दो, यहां से यहां तक जो लिखे हैं हम, ये चीज √2, √3, √5 माने जिसका रूट तुम नहीं निकाल सको। जैसे √8 है, √8 का अगर फैक्टर करोगे तो √2 × 2 × 2, जानते हो रूट के अंदर जो दो चीज रहता है, एक चीज बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाएगा और ये √2 बच जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है वो इरेशनल होता है। माने यहां से यहां तक जो भी हम नंबर लिखे हैं सब इरेशनल नंबर है। या अगर डेसिमल में हो तो ऐसा डेसिमल जैसे 0.21, 211, 211, यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है बच्चों, बल्कि एक डिजिट बढ़ता जा रहा है, ऐसा डेसिमल भी इरेशनल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर का परिभाषा डिफिनीशन क्या बताओगे? व्हाट इज रियल नंबर? तो कहोगे सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर का डिफिनीशन कोई पूछे तो क्या बताओगे? सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। या यह भी डिफिनीशन बोल सकते हो, एनी नंबर which square greater than or equal to 0। एनी नंबर which square, जिस नंबर का भी स्क्वायर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, माने प्लस में आता है, वो सभी नंबर रियल नंबर होता है। ये रहा रियल नंबर। अब बच्चों रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है रेशनल एंड इरेशनल। तो रियल नंबर के दो भाग हो गए। क्या क्या भाग हुए रियल नंबर के? एक हुआ रेशनल नंबर और दूसरा भाग इसका हुआ इरेशनल नंबर। Irrational numbers. There are two parts of real number. First part is rational number and second part is irrational numbers. There are two parts of real numbers. अच्छा, अब रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल बताया कि जैसे √2, √3, √5 या डेसिमल में ऐसा, ये सभी इरेशनल नंबर होता है। मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सको, ये सब ऐसा नंबर इरेशनल होता है। या ऐसे कह सकते हो, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर का क्या डिफिनीशन होता है। रेशनल नंबर मतलब होता है बच्चों द नंबर, इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं, द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। इससे घबराओ मत कि P/Q ये सब क्या आ गया। P/Q माने सिंपल, जैसे कोई फ्रैक्शन है 2/3, जैसे 4 है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो वही चीज है, द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q are integers but Q नॉट इक्वल टू 0। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे हम लिख दें 3/4, ये तो रेशनल नंबर है, हम लिख दें 3/0 ऐसे,
तो ये चीज अनडिफाइंड होता है, ये चीज जो है अनडिफाइंड इसको कहा जाता है। तो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे में जीरो हो गया तो वो चीज अनडिफाइंड हो गया। तो रियल नंबर मतलब द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers but q not equal to 0, मतलब नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। अब जो है बच्चों इसमें आगे देखो रियल नंबर्स के कई पार्ट होते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। बच्चों रेशनल नंबर्स के कई पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट इसका है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या इसको प्राकृतिक संख्याएं या इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है बच्चों इसके सेट को यंग से लिखा जाता है। माने नेचुरल नंबर क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट नेचुरल नंबर। लीस्ट नेचुरल नंबर क्या है 1 है। और नेचुरल नंबर क्या होता है रेशनल नंबर ही होता है। रेशनल नंबर क्या होता है रियल नंबर होता है। ये सभी पार्ट किसके हैं रियल नंबर के। रियल नंबर्स माने सभी रेशनल नंबर रियल नंबर्स है, सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स है। सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है। क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर है? क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर है? तो नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो इरेशनल भी आता है। अच्छा, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल है? नहीं, रियल नंबर खाली इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी होता है। अच्छा, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है। सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है। अच्छा, तो रेशनल नंबर में पहला हो गया काउंटिंग नंबर, दूसरा होता है बच्चों होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स में ऐसे होता है जीरो से शुरू होता है, सबसे छोटा होल नंबर जीरो होता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये होल नंबर होता है। पूछा जाए लीस्ट होल नंबर क्या है तो कहोगे 0 है। लीस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो कहोगे 1 है। अब तीसरा इसी में होता है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है एक नंबर लाइन हमने बनाया, यहाँ 0 लिखा, इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट। जैसे क्या -100 इंटीजर होगा? हाँ, -3 -4 ऐसे लिखते जाएंगे तो कहीं -100 आएगा। क्या 1 लाख इंटीजर होगा? हाँ होगा, देखो 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे तो 1 लाख भी कहीं आएगा। तो ये सभी पूरा 1 2 ये सभी इंटीजर होता है। इंटीजर के सेट को बच्चों आई से या जेड से लिखा जाता है। अच्छा, चौथा है कोई अगर डेसिमल में है, डेसिमल नंबर है। डेसिमल का मतलब होता है जैसे 0.25 0.4, या कोई रिपीट कर रहा है जैसे 0.333 रिपीट कर रहा है, या ऐसे 0.292929, तो ये सभी भी रेशनल नंबर होता है। डेसिमल भी सब क्या होता है रेशनल नंबर होता है। अच्छा, कोई अगर फ्रैक्शन है बच्चों, फ्रैक्शन टाइप में है, फ्रैक्शन जानते हो जैसे 2/4 है, 3/5 है, -1/2 है, कोई भी फ्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर होता है। माने सभी नंबर्स रेशनल नंबर होता है, खाली रूट वाला छोड़ के। अब देखो इरेशनल नंबर में क्या है, एक रूट वाला, जैसे √2 √3 √5 √4 नहीं, √4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो निकल जाएगा 2 आ जाएगा, तो जिसका रूट निकल जाएगा वो नहीं। √2 √3 √5 √6 √7 √8 ये सभी नंबर इरेशनल होता है। या अगर डेसिमल में रहे ऐसा डेसिमल 0.32 322 3222 डॉट डॉट,
यहाँ देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ 2 जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा डेसिमल जो है इरेशनल होता है। और अगर जो डेसिमल रिपीट करता है जैसे 0.333333 ये रेशनल होता है, या 0.424242 ये भी रेशनल होता है। ये जो रिपीट होता है बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। यहाँ देखो 42 रिपीट हो रहा है तो इसको लिखेंगे 0.42 के ऊपर बार, इसका मतलब 42 को हमें बार बार लिखना है। 3 के ऊपर बार मतलब 3 को हमें बार बार लिखना है। तो ये रहा बच्चों, माने पूरा रियल नंबर, पूरा नंबर सिस्टम क्या है, रियल नंबर पे आधारित है। रियल नंबर के 2 भाग, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में सब आ गया और इरेशनल में रूट वाला आ गया। ये हो गया नंबर के बारे में पूरा जानकारी बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहे हैं। इसमें एक चीज और समझ लो बच्चों, जैसे कोई डेसिमल ऐसा है 0.25, ये इसके बाद कुछ नहीं है, तो ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल माने ये डेसिमल यहाँ खत्म हो गया है, 0.25 है। अच्छा, अगर हम लिखते हैं 0. ऐसे 34343434 डॉट डॉट, तो ऐसा डेसिमल बच्चों इसको कहते हैं, ये खत्म तो नहीं है तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं। और ये जो डेसिमल होता है बच्चों जिसमें एक डिजिट बढ़ता जाए, ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोलते हैं। नॉन रिकरिंग, तो डेसिमल में भी 3 टाइप का देख रहे हो। एक है टर्मिनेटिंग, जो जैसे 0.25, 0.1, 0.4, ये सब टर्मिनेटिंग है। जिसमें रिपीट कर रहा है जैसे 0.33333 या 0.454545, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल जिसमें एक डिजिट इंक्रीज करे, बढ़ता जाए, जैसे 0.32322, ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो डेसिमल में भी ये 3 टाइप का डेसिमल हमें देखने को मिलेगा। तो ये रहा बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। आगे की कक्षाओं में जाओगे 11-12 में, तो एक और नंबर तुम्हें मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वो सब आगे की चीजें हैं। फिलहाल 10 लेवल तक, क्लास 10 लेवल तक खाली रियल नंबर्स पढ़ना है। 11-12 में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, वो अलग चीज होता है। फिलहाल 10 लेवल तक खाली रियल नंबर्स जानना है तुम लोगों को। बच्चों एक्सरसाइज शुरू किया जाए। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? इज 0 ए रेशनल नंबर? तो अभी समझाए हैं कि रेशनल नंबर में 0 आता है, तो इज 0 ए रेशनल नंबर, तो लिखोगे यस, यस 0 इज ए रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। अच्छा, अब इसमें पूछा है कि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखो, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 या 0 को ही लिख सकते हैं 0/2, 0 को लिख सकते हैं 0/3। p बाई क्यू, p और q इंटीजर, देखो 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इंटीजर का सेट बताए थे, इंटीजर में 0 आता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, और -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट सब इंटीजर होता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर। दूसरा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बिटवीन, बहुत आसान है बच्चों। 3 से बड़ा नंबर तुम्हें लिखना है। 3 से बड़ा नंबर तो लिख सकते हो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 आराम से लिख सकते हो। तमाम है, जैसे 3.2, 3.11, 3.12, 3.13 ऐसे भी लिख सकते हो, या 3.41, 3.42 अनेकों होगा। दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ऐसे 3.1 को क्या लिख सकते हो 31 बाई, इस पॉइंट को 1 मानो, इसके बाद एक डिजिट तो एक 0 हो गया। 3.1 को ये भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 33/10, इसको क्या लिख सकते हो 34/10, 35/10, 36/10। जो कटेगा उसको काट सकते हो, जैसे 34/10 कटेगा 2 से, चाहो तो काट दो। ये 5 से कटेगा, इसको काट दो, 7/2 आ जाएगा। तो इस तरह से बस, जैसे हम कह दें 8 और 9 के बीच रेशनल नंबर बताओ, तो 8.1, 8.2, 8.3 ऐसे तमाम लिख सकते हो। इसको फ्रैक्शन में लिख दो। 8.1 को क्या लिखेंगे बोलो 81, पॉइंट को 1 मानो, यहाँ एक डिजिट है, एक 0 बैठा दो, 81/10। इसी तरह 8.2 है, 82 लिखो, पॉइंट को 1 मानो, 0 बैठा दो। ऐसे किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में आराम से बदल सकते हो। जैसे मान लो हम लिख दें 0.25, हम कहें इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो पहले ऐसे 025 लिख दो, पॉइंट को 1 मानो, इसके बाद एक 2 डिजिट है, एक 2 0 बैठा दो। 25 के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 हटा दो, तो ये फ्रैक्शन में हो गया 25/100। जैसे 0.42 है, इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो पहले 042 लिख दो पूरा, पॉइंट को 1 मानो, इसके बाद एक 2 0 है, 2 0 बैठा दो। 42 के पहले 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 42/100 हो गया। ये है। तो दो नंबर के बीच रेशनल नंबर लिखना है। जैसे 10 और 11 के बीच रेशनल नंबर बताओ, तो 10.1, 10.2, 10.3, या 10.11, 10.12, 10.13, या 10.41, तमाम अनेकों होगा। तो ये हो गया बच्चों। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। देखो बच्चों, ये फ्रैक्शन में है, इसके बीच हमें रेशनल नंबर लिखना है। बहुत आसान, कई विधि है लिखने का, अनेकों रेशनल नंबर होगा। जैसे 3/5 है, और दूसरा है यहाँ 4/5, ऐसे है। इसको ऐसे लिख सकते हो 3.1/5। देखो पहला तो ये है 3.1/5। अब अगर ये पॉइंट हम हटाना चाहें तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को 1 माने, एक 0 माने, 31/50 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या तुम ऐसे कर लो, 3/5 है, किसी नंबर से इंटू कर दो,
दोनों में जब नीचे सेम है तो किसी भी नंबर से 10 से 20 से किसी भी नंबर से 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हम देखो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी कितना हुआ बोलो, 30/50। ये एक्चुअल में 3/5 ही है। यहाँ अगर देखो 0 0 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3/5। यहाँ भी 10 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 40/50 हो जाएगा। ये भी 4/5 ही है, 0 0 से कटेगा तो 4/5। अब 30/50, 40/50। अब 30 से बड़ा नंबर देखो, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। कितना लिखना है, 5 ठो, 1 2 3 4 5 6 ठो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच तमाम रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं दूसरा, मान लो ये है 2/4 है और इधर है 1/8। इसके बीच हमें रेशनल नंबर लिखना है। यहाँ देखो नीचे में सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे, यहाँ हम जो है ऐसे लाइन खींच के एलसीएम ले लेते हैं। 4 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 8 में इस 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 2 आया, 2 का इंटू 2 में 4, जैसे फ्रैक्शन का करते हो ऐड उसी तरह। 8 में इस 8 का डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 1 का इंटू 1 में 1। अब ये आ गया बच्चों 2/4 क्या हो गया, 4/8, 4/8। और ये क्या हो गया, 1/8। ये देखो 4/8 एक्चुअल में 1/2 ही, 2/4 ही है। देखो इसको काटोगे 2 से तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अरे 1/8 है। अब किसी नंबर से इंटू कर दो, यहाँ इंटू 10, ये हो गया क्या, देखो 40/80। यहाँ भी 10 से इंटू कर दो, इंटू 10, ये हो गया क्या, 10/80। अब देखो यहाँ 40 से 10 माने कम हो रहा है, तो हम कैसे लिख देंगे, 39/80, फिर 38/80, 37/80। ऐसे इसके बीच माने 2/4 और 1/8 के बीच हमें तमाम रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से है, तो कोई भी फ्रैक्शन के बीच लिखना है तो उसका इस तरह से एलसीएम लेके तमाम नंबर्स लिख सकते हो उसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 में ट्रू फॉल्स है। पहला में है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये ट्रू होगा बच्चों। इसमें करा एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 ये शुरू होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3। तो ये देखो नेचुरल नंबर का सभी चीज इसमें मिल रहा है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू हो गया। दूसरा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स होगा। इसमें करा एवरी इंटीजर, इंटीजर में जानते हो क्या होता है, माइनस डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे है। इसमें बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जैसे हम -2 ले लें तो क्या यह -2 होल नंबर में है, -2 होल नंबर में है, नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया। तीसरा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी फॉल्स है। एवरी इर्रेशनल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए होल, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर में 1/2 भी है, रेशनल नंबर में 1 फ्रैक्शन भी डेसिमल सब होता है, 1/2 है। तो क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं, होल नंबर में पूरा पूरा होता है, जैसे 0 1 2 3 4। तो ये भी हो गया स्टेटमेंट फॉल्स हो गया बच्चों। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 में ये भी पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अभी समझाए हैं पूरा रेशनल इरेशनल रियल के बारे में। तो ये क्या होगा स्टेटमेंट बताओ। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। एवरी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, एवरी रेशनल नंबर भी रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के ही दोनों भाग होते हैं। ऐसे समझ लो रियल नंबर के दो बेटे, रेशनल और इरेशनल। तो इसमें है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, रेशनल नंबर भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये ट्रू हुआ। दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा बच्चों। F होगा फॉल्स। ये फॉल्स होगा। क्यों? देखो इसमें करा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो रियल नंबर पे जो भी पॉइंट है, अब इसमें कोई भी निगेटिव नंबर जो है वो निगेटिव नंबर जो है निगेटिव नंबर का रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। किसी भी अगर निगेटिव नंबर का रूट होगा तो नहीं निकलेगा। माने एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉर्म। इसमें कह रहा है कि सभी नंबर रूट m के फॉर्म का है। तो नंबर लाइन पे माइनस भी आता है, देखो -2 आता है, -1। तो निगेटिव नंबर लाइन पे निगेटिव भी आता है। अब नेचुरल नंबर का जो रूट होगा, रूट निकालेंगे। ये जो निगेटिव है निगेटिव में नहीं होगा, जो है निगेटिव में नहीं होगा। तो ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। फिर से समझो इस चीज को। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। करा नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट रूट m के फॉर्म का है, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो मतलब जैसे इसमें माइनस वाला नहीं फिट बैठेगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तीसरा है बच्चों, तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। देखो इसमें बोला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में तो 3 भी होता है। तो क्या 3 जो है इरेशनल है? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो एवरी रियल नंबर क्या? रियल नंबर तो रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। इसमें कह रहा है रियल नंबर खाली इरेशनल होता है, माने गलत है, फॉल्स है। ये हो गया, नोट कर लो इसको। एवरी रियल नंबर इज रेशनल। क्या होगा बोलो? एवरी रियल नंबर इज रेशनल। स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। उल्टा अगर हम बोले एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर तो ट्रू होगा, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर तो भी ट्रू होगा। अब है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का रूट इरेशनल होता है? तो आंसर होगा नो। क्वेश्चन में है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का रूट इरेशनल नंबर होता है। पॉजिटिव इंटीजर हम ले लिए, मान लो √16। √16 कितना आ गया? 4। क्या 4 इरेशनल है? नहीं है, 4 तो रेशनल है। इसमें बोला है एवरी
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो आंसर होगा नो, क्योंकि हम जैसे मान लो √25 ले लिए, ये कितना आ जाएगा 5, ये सभी रेशनल आ रहा है, उसमें बोला है कि रूट लेने से इरेशनल ही आएगा, तो फॉल्स हो गया, नो होगा। 2 नंबर हो गया बच्चों। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लो पहले। तो रियल नंबर के 2 पार्ट, रेशनल और इरेशनल। देखो किसी चीज को हम 2-3 बार 4 बार रिपीट करेंगे ताकि तुम लोगों को याद हो जाए एकदम। हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो चीज बच्चों को एकदम याद हो जाए। रियल नंबर के 2 पार्ट, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में कई पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल। इरेशनल नंबर में खाली रूट वाला होता है जिसका रूट न निकले, और ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो, मतलब जिसमें एक चीज बढ़ता जाए, जैसे 0.89, 899, 899 डॉट डॉट। अब है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है so how √5 can be represented on the number line, ये है बच्चों। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नंबर लाइन पे √5 को दिखाना हो, नंबर लाइन पे √2 को दिखाना हो, नंबर लाइन पे √3 को दिखाना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा जरूर एक ठो क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को। अब देखो इसके लिए ज्योमेट्री का यूज होगा, कंपास वगैरह से इसको बनाएंगे। कैसे होगा देखो, √5 हम इसका कई मेथड है बच्चों, 2-3 मेथड है, हम सब मेथड बता रहे हैं, जो तुम्हें इजी लगे उससे बनाओगे। जैसे फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं इसका। फर्स्ट मेथड ये है बच्चों कि सबसे पहले एक लाइन खींच लो, ऐसे एक लाइन ऐसे स्केल से खींचो, इस पे यहां 0 ले लो ऐसे। अब देखो √5 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √2² + 1², ऐसे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5। सबसे पहला काम एक लाइन खींचोगे, यहाँ 0 मान लोगे। अब यहाँ देखो 2 है, इस पे 2 सेंटीमीटर स्केल से माप लोगे। ये कितना डिस्टेंस माप लोगे? 2 सेंटीमीटर। अब कंपास यहाँ पे रख के तुम्हें 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल कैसे बनता है? कंपास यहाँ रखो, ध्यान से देखते जाओ। कंपास यहाँ रखो, एक ठो आर्क ऐसे लगाओगे, फिर उसी को कंपास को यहाँ रखो, एक आर्क ऐसे, यहाँ रखो एक आर्क ऐसे। अब यहीं से रख के ऐसे ऊपर, यहाँ से रख के ऐसे, इसको मिला दो ऐसे, ये 90 का एंगल हो गया। या 90 का एंगल ऐसे भी देखो बनता है, जैसे यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ कंपास यहाँ रखो, एक ऐसे घेरा बना दो ऐसे, फिर कंपास यहाँ रखो, ऐसे ऊपर काट दो, फिर यहाँ रखो, ऐसे काट दो, थोड़ा और इधर कटेगा ये, और इसको मिला दो, ऐसे भी 90 का बनता है। यहाँ कंपास रख के एक ऐसे सेमी सर्कल टाइप बना दो, फिर यहाँ कंपास रख के ऊपर आर्क, यहाँ रख के ऐसे आर्क, इसको मिला दो, ये भी 90 का हो गया। अब इसी लाइन से हमें 1 cm
स्केल से 1 cm ये मेजर कर लो 1 cm और इसको मिला दो ऐसे। यहाँ कोई नेम दे दो ए, यहाँ बी। यही जो OB है, OB का लेंथ ही √5 है, √5 cm है। अब कंपास यहाँ रख के इतना बड़ा लेके ऐसे ऐसे कर दो। यहाँ कंपास यहाँ रखो, इतना बड़ा माप लो और कंपास से ऐसे डाट डाट यहाँ ऐसे लगा दो। माने यही जो पॉइंट हो गया, यही क्या हो गया, √5 हो गया। यही पॉइंट कंपास यहाँ रखोगे, ऐसे करके ऐसे डाट डाट करके ऐसे यहाँ मिला दोगे ऐसे, इतना बड़ा, तो यही नंबर लाइन पे √5 हो गया। तो ये एक मेथड तो ये है बच्चों। फिर से सुनो, लाइन खींचेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ, फिर स्केल से 2 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, कंपास यहाँ रखेंगे, एक ऐसे बनाएंगे, आर्क लगाएंगे, फिर कंपास यहाँ रख के ऐसे, यहाँ रख के ऐसे, यहीं से ऐसे ऊपर, यहाँ से ऐसे कट करेंगे, इसको मिला देंगे, 90 का एंगल हो गया। इसमें से देखो 1 cm काट लेंगे, जहाँ ये आता है इसको मिला देंगे, यही √5 हुआ। अब कंपास यहाँ रख के इसको मेजर करके ऐसे 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 करते करते यहाँ डॉटेड कर देंगे ऐसे, यही पॉइंट √5 हो गया। एक मेथड तो ये हो गया बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा मेथड भी बता रहे हैं। देखो बच्चों, इसी का हम सेकंड मेथड बताते हैं, जो भी तुम्हें इजी लगे उससे बनाओगे अपना। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ 5 है तो बस इसमें 1 ऐड कर देना है, 6 cm। सिर्फ एक ऐसे 6 cm का लाइन खींचोगे, 6 cm का। 6 cm में 5 कहाँ तक है उसको ऐसे टिक कर लोगे, 5 ये हो गया, इधर वाला 1 हो गया। 6 cm लाइन में जहां तक 5 है वहां ऐसे टिक कर लोगे और ऐसे टिक लगा लोगे तो इधर 5 हो गया, इधर 1 हो गया। अब जो है कंपास यहां रख करके इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो कंपास यहां रख के मोर देन हाफ लेकर के एक आर्क ऊपर ऐसे, एक आर्क नीचे, फिर कंपास यहाँ रख करके एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, इसको ऐसे मिला देंगे। फिर से देखो, 6 cm का लाइन खींचो, यहाँ 5, इसमें 5 तक 5 पे टिक कर लो ऐसे, और फिर कंपास लेकर के यहाँ रखो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, थोड़ा बड़ा लेना, छोटा लोगे तो काटेगा ही नहीं, बड़ा रेडियस लेकर के एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ रख करके यहाँ ऐसे ऐसे काट दोगे, यहाँ रख के ऐसे इसको मिला दोगे। अब कंपास यहाँ पे रख करके इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा मेजर करके ऐसे एक सेमी सर्कल बना दोगे ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है यहीं पे 90 का एंगल बना दो, 90 का। 90 का कैसे बनेगा, कंपास यहाँ रख के एक आर्क ऐसे, फिर कंपास यहाँ रख के, 90 का तो जानते हो 6-7 में बताया गया है, यहाँ रख करके एक आर्क ऐसे, यहाँ रख के ऐसे, फिर कंपास यहीं पे रख के ऐसे ऊपर, यहाँ पे रख के ऐसे ऐसे मिला दो इसको। यही जो लाइन है बच्चों, इसमें AB यही इसी का वैल्यू है, इसी का लेंथ है √5 के बराबर। यही लाइन का लेंथ है √5 के बराबर। अब जैसे नंबर लाइन ऐसे बना लो, यहाँ 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो। अब इसी को मेजर करके ऐसे कंपास में यहाँ रख करके 0 पे ऐसे कट कर लो, यहाँ रख के कट कर लो और इसी पॉइंट को लिख दो √5। ऐसे बना के फिर यहाँ लाइन खींच के ऐसे दिखा। ये दूसरा मेथड हो, सेकेंड मेथड। ये मेथड बच्चों बहुत बेस्ट है, इससे कोई भी तुम्हें बनाना है आराम से बना लोगे। जैसे √2 का बनाना है तो क्या कितने का लाइन खींचोगे बोलो, 2 + 1 माने 3 का लाइन खींच लोगे। कितने का लाइन खींचोगे,
3 का, यहाँ 2 cm पे कट कर लोगे, ऐसे लाइन पे टिक कर लोगे। फिर वही चीज इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे मिला दोगे, ऐसे कर दोगे, यहाँ पे 90 का एंगल बना दोगे। किसी का भी इस रूल से किसी का भी आराम से बन जाएगा। √2, √3, √5, √6। जैसे √6 का बनाना है तो कितना लाइन खींचोगे, एक ज्यादा इससे 7 cm। कितने का खींचोगे, 7 cm खींचोगे। यहाँ 6 cm पे टिक कर लोगे ऐसे। अब फिर वही चीज एकदम इस प्रोसेस से फिर से देखो, √5 का बनाना है तो हम 6 cm का लाइन खींचेंगे। 6 cm के लाइन में 5 cm जहाँ है इसे स्केल से लाइन पे ही टिक कर लेंगे ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद इस पूरे लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने कंपास यहाँ रख करके, एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर कंपास यहाँ रख करके ऐसे कट करेंगे, इसको मिला देंगे। थोड़ा बड़ा रेडियस लेना, पूरा लाइन इतना बड़ा भी रेडियस ले सकते हो। ऐसे मिला दो, फिर कंपास यहाँ पे रख के ऐसे इतना ऐसे एक सेमी सर्किल बना दो, और फिर जो टिक किए हो वहीं पे 90 का एंगल बना दो, और उसको ऐसे मिलाओ यहाँ तक। यही जो होगा यही √5 होगा। नंबर लाइन बना के ऐसे 0, 1, 2 स्केल से मेजर करके लिख दो। फिर इसी को ऐसे मेजर करके यहाँ रख करके ऐसे कट कर दो, यही पॉइंट √5 हो जाएगा। तो ये बेस्ट रूल है बच्चों, इससे कोई भी रूट का वैल्यू आराम से बना सकते हो। वैसे और भी एक मेथड है कि जैसे हम लाइन खींचे ऐसे, यहाँ 0 मान लिए, इसको जो है 1 मान लिए, यहाँ 90 का एंगल बनाए ऐसे, इसमें से भी 1 काट लिए 1 cm, इसको मिला दिए, तो ये हुआ √2 का। अब इस लाइन पे 90 का एंगल बनाएंगे, ये जो लाइन है ऐसे आर्क लगा के ऐसे, इसमें से 1 काट लेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे ऐसे, √4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे √5। लेकिन इसमें कई बार बनाना पड़ेगा, इसमें तुम्हारा एक बार में हो जाएगा। तो कई रूल है, सबसे बढ़िया रूल ये वाला है, सेकंड मेथड जो बताए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। बस बच्चों इतना अच्छे से तैयार करोगे। बाकी जो है इसमें एक्सरसाइज अभी है 1.3 है, 1.4 है, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 भी है। 1.6 एक्सरसाइज तक है। आज इतना तैयार करो, इतना बताए हैं, एकदम ध्यान से देखो, पूरा अच्छे से देखो, वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। इतना तैयार करो। नेक्स्ट जो है दूसरा एक्सरसाइज 1.3, तीसरा एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं।